ओबैद और मारिया गर्मी की छुट्टियां अपने चाचा के गांव में बिताने के लिए बहुत उत्साहित थे। यह एक शांत और खूबसूरत जगह थी। चारों तरफ हरियाली और ऊंचे पहाड़ थे। लेकिन उनके दूसरे दिन कुछ अजीब हुआ। गांव का आधा हिस्सा गायब हो गया था। घर, दुकानें, यहाँ तक कि पेड़ भी ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। लोग घबराए हुए उस खाली जगह को देख रहे थे जहाँ उनके घर हुआ करते थे। बस एक ही सुराग था, जमीन पर बना एक अजीब गोल निशान। ये क्या हुआ? ओबैद ने फुसफुसाते हुए कहा। पता नहीं, लेकिन हमें इसका पता लगाना होगा, मारिया ने दृढ़ता से कहा। उन्होंने गांव के इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वे उस निशान का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चले गए। जैसे जैसे वे अंदर गए, हवा ठंडी होती गई। फिर उन्हें हल्की सी गूंज सुनाई दी। जब वे और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक चमका हुआ पत्थर रखा था। शायद इसी का कोई कनेक्शन है, मारिया ने कहा और पत्थर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक जमीन हिलने लगी और वे दोनों एक अंधेरी सुरंग में गिर गए। ओबैद और मारिया एक गुप्त तहखाने में पहुंचे जिसकी दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। फिर उन्होंने देखा कि गांव के लापता लोग एक अदृश्य दीवार के पीछे फंसे हुए थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। तभी एक गहरी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ओबैद और मारिया ने मुड़कर देखा। अंधेरे में एक रहस्यमयी नकाब पोश खड़ा था। तुम कौन हो? ओबैद ने पूछा। मैं भूले बिसरों का रक्षक हूँ, उस व्यक्ति ने कहा। यह गांव प्राचीन जमीन पर बसा है और इसकी वजह से संतुलन बिगड़ रहा है। गांव इसलिए गायब हो रहा है क्योंकि इसे यहाँ कभी होना ही नहीं चाहिए था। मारिया का दिल तेज धड़कने लगा। फिर तुमने लोगों को कैद क्यों किया? वे दो दुनियाओं के बीच फंस चुके हैं, रक्षक ने कहा। अगर संतुलन नहीं सुधरा तो वे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। तभी ओबैद को चमकता हुआ पत्थर याद आया। शायद यही असली चाबी है, उसने चिल्लाकर कहा। वे दौड़ते हुए पत्थर के पास गए और उस पर हाथ रखा। अचानक तेज रोशनी फैली और वे वापस गांव में आ गए। सभी घर, पेड़ और गुमशुदा लोग वापस लौट आए थे। जमीन पर बना अजीब निशान भी गायब हो गया। गांव के लोग खुशी से जश्न मना रहे थे। लेकिन ओबैद और मारिया को सच पता था, गांव किसी दूसरी दुनिया के किनारे बसा था और उन्होंने इसे गायब होने से बचा लिया था। लेकिन जब उन्होंने जंगल की तरफ देखा तो उनका दिल दहल गया। वह रहस्यमयी नकाब पोश परछाई में खड़ा उन्हें देख रहा था। फिर वह धीरे धीरे हवा में गायब हो गया।